गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 8 मैथमेटिक्स। और प्रीवियस के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 2.1 एक्सरसाइज को। किसको बेटा? 2.1 एक्सरसाइज। मैंने डाउट्स भी आपके क्लियर कर दिए थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपकी वर्ड प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? वर्ड प्रॉब्लम। अब तक आपको क्या था? लीनियर इक्वेशन गिवन थी और आप क्या करते थे? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब आपको लैंग्वेज में एक क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन को समझना होगा, उसको सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करना होगा, तब हमें उसका सॉल्यूशन आंसर लाना है। ठीक है? तो लैंग्वेज के क्वेश्चन थोड़े से लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट टफ होते हैं, तो उनको समझना होता है पहले। समझने के बाद फिर हम उनको सोल्व करते हैं। आ गई बात समझ में? तो देखिए बेटा, जैसे एग्जाम्पल 4 2.2 स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको उनके लैंग्वेज समझ में आ जाए कि कैसी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है बेटा? तो देखिए, तो इसको एक्सरसाइज 2 रहने दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है बच्चों? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। किसका बेटा? पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का। तो ये 7th क्लास में पढ़ा हुआ है आपका कि रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है? एंड इट्स विड्थ इज 2/3 सेंटीमीटर। फाइंड इट लेंथ। उसकी लेंथ निकालनी है। सबसे पहले तो ये बताओ रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा होता है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ये बात आ गई समझ में? देखो अब तक आपने 7 में जो पढ़ा ना वो लिटिल बिट यहाँ काम आएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल एक चैप्टर काम आएगा। जो पूरी मैथमेटिक्स आप 7th क्लास में पढ़ के आए हो ना, वो थोड़ी थोड़ी लिटिल यहाँ काम आएगी। अब जैसे देखो, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, लेकिन आ गया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। आपने कहाँ पढ़ा? आपने 7th क्लास में पढ़ा, तो आपको आना चाहिए। आगे बात समझ में? तो देखिए, सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है वो कि लेंथ फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? लेंथ। तो जो पूछ रहा है ना उसी को मान लो। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? लेट यानी अजम्पशन करना, मानना। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। क्या हो गया? एक्स सेंटीमीटर। क्या मान लिया आपने? लेंथ मान ली। ठीक है? नाउ पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है? 13 सेंटीमीटर। हमें ब्रेड्थ कितनी गिवन है? ब्रेड्थ को बोल दिया कैपिटल बी। यहाँ लेंथ को बोल दिया आपने एल, है ना? ब्रेड्थ कितनी है बेटा? 2/3/4। 4 2 जा 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर। इतना हमें गिवन है। हमने मान ली लेंथ x सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें गिवन है, ब्रेड्थ हमें गिवन है। नाउ वी नो दैट, क्या पता है आपको सबको? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना? P = 13 सेंटीमीटर। यही गिवन है। लेकिन पेरीमीटर होता क्या है? 2 (L + B। किस किस को पता थी ये बात? सबको? वेरी गुड। कहाँ पढ़ा है? 7th क्लास में पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 (L + B, जो कितना गिवन है? 13। अब देखो इसको सोल्व करते हैं बेटा। क्या करते हैं? सोल्व। 2 L कितना आ गया हमारे पास? कितना माना L आपने? L ले लिया आपने x प्लस B कितना है आपके पास? B ये रहा 11/4। पुट कर दीजिए 11/4। और किसके इक्वल है? 13 के। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, ये 2 मल्टीप्लाई में है इस पूरे के। किस में है? 2 मल्टीप्लाई में है इस पूरे ब्रैकेट के। तो 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। देखो कैसे? ऐसे x + 11/4 = 13/2। 2 कहाँ चला गया? नीचे। आ गई बात समझ में सबको? 2 कहाँ चला गया? नीचे चला गया। ठीक है? अब देखिए, अब क्या करेंगे? x = 13/2, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 11/4। एलसीएम लो कितना आ गया? 4। 2 से डिवाइड किया 2 बार,
और 32 जा 26 माइनस 4 से 4 कट गया 11, तो x इक्वल टू 26 में से 11 गया तो कितना बचा बेटा 15/4, तो x आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे तो आपकी लेंथ कितनी आ रही है बेटा, आपकी लेंथ आ रही है 15/4, कितनी आ रही है 15/4। लेंथ क्या मानी थी आपने x, तो x की वैल्यू आ गई 15/4, तो आप लिखेंगे लेंथ L इक्वल टू 15/4 सेंटीमीटर आंसर। यहां तक समझ में आया? एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़कर हम उसको समझेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का, किसका, रेक्टेंगल का। फिर एंड इट्स विड्थ, विड्थ इज 2 3/4 सेंटीमीटर, 4 2 जा 8 और 3 11, 11/4 सेंटीमीटर क्या आ गई, विड्थ आ गई आपकी। फाइंड इट्स लेंथ, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना होता है ना, उसी को ही मान लो कि वो हमारे पास x y z कुछ भी, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर, लेंथ क्या मान लिया आपने, x सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर कितना है 13, कहाँ गिवन है, ये रहा। ब्रिड्थ, ब्रिड्थ कहाँ गिवन है 2 3/4, कितना हो गया 11/4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 13 सेंटीमीटर, क्या लिखोगे 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये हमने कहाँ पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद 2 ब्रैकेट L की जगह क्या आ जाएगा x प्लस B की जगह क्या आ जाएगा 11/4, 2 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 13/2 को। अब 11/4 को शिफ्ट करो, RHS में लेके आओ, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का, उसके बाद तो एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। आ गई बात समझ में? तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझना होगा कि उसमें क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है। जो आपसे आंसर मांग रहा है ना, उसी को आप क्या कर लो, अजम्पशन कर लो, मान लो। आ गई बात समझ में? आगे बढ़े, इसको लिख लो जल्दी से, लिख लिया, ओके। The next problem is Bansi has 3 times as money 2 rupees only, 2 rupees coins. ₹2 coin as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? ठीक है, चलिए बेटा, पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, रीड करोगे, रीड करने के बाद उसको समझोगे कि क्या कहना चाहता है। एक दिन में 2 ही क्वेश्चन करो, लेकिन इस तरीके से करो कि वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखो, बंसी हैज 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। जहां भी ये टाइम्स वर्ड आ जाता है ना, मतलब मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, 3 गुना,
3 मल्टीपल। एज ए मनी 2 रुपीज कोइन एज ही हैज 5 कोइंस रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ही हैज इन ऑल ए सम ऑफ ₹77, जितना अमाउंट उसके पास है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर समझाता हूँ ना। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारा बंसी है, बंसी के पास 2 रुपीज के कॉइन भी है, 5 रुपीज के कॉइन भी है, लेकिन जो 2 रुपीज के कॉइन है ना, वो 5 रुपीज के कॉइन के 3 टाइम्स है। क्या है? 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन के। ठीक है, अब जो उसके पास टोटल अमाउंट है, 5 रुपीज के कॉइन मिलाकर, 3 रुपीज के 2 रुपीज के कॉइन मिलाकर, दोनों का सम कितना गिवन है? 77। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास बेटा मान लो 5 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं, 2 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं, और वो जो 2 रुपए के सिक्के कॉइन और 5 रुपीज के जो कॉइन है, सबको टोटल करके आप क्या बताओ, ऐसे थोड़ी काउंट करोगे गुल्लक में से निकाल के कि 2 रुपए का 1 कॉइन, 2 रुपए का 2 कॉइन, 2 रुपए का 3, ऐसे थोड़ी आप क्या बताओगे कि मेरे गुल्लक में कितने हैं? 77 रुपीज है। मेरी पॉकेट मनी में कितने हैं? 77। अब उसमें 5 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, वो बताने हैं। आगे बात समझ में कि आपके पर्स में, आपकी पॉकेट मनी में इतने रुपए हैं, लेकिन उसमें चेंज कितने हैं? 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, वो बताने हैं। क्वांटिटी बतानी है कि इतने रुपीस के 2 रुपए के कॉइन है, इतने रुपीस के 5 रुपए के कॉइन है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो हमें गिवन नहीं है उसी को मान लेंगे। 3 टाइम्स किसका है? 5 रुपीज का। तो आप क्या करेंगे, 5 रुपीज को ही मान लो कि लेट 5 रुपीज कोइंस। अमाउंट मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ 5 रुपीज कोइन है कितना, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कोइन इक्वल टू एक्स। एक्स है, एक्स कोइन है, तो 2 रुपीज कोइन कितने जाएंगे? देन नंबर ऑफ 2 रुपीज कोइंस। पढ़ो, आपने क्या किया, आपने 5 रुपीज के कोइन कितने मान लिए? एक्स मान लिए। तो 5 रुपीज के कोइन के कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। कौन है? 2 रुपीज कोइन। तो 2 रुपीज कोइन कितने हो गए? 3 टाइम्स हो गए। 3 टाइम्स किसके? 5 रुपीज कोइन के। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नाउ ये तो कोइन हो गए, हमें किसका सम गिवन है? हमें अमाउंट का सम गिवन है। किसका? अमाउंट का। ये तो कोइन है, कोइन का सम थोड़ी है, हमें तो अमाउंट का सम गिवन है। तो देखो, अमाउंट ऑफ 5 रुपी कोइंस। कितने रुपी कोइन? 5। तो 5 इंटू एक्स, तो ये आ गया आपका 5x रुपीज। फिर एंड अमाउंट ऑफ 2 रुपी कोइन। कितने 2 रुपीज के? 3x कोइन। कितने आ गए? 6x रुपीज आंसर। तो 5 रुपए के 5x रुपीज, 5 रुपए कोइन के 5x रुपीज, और 2 रुपीज कोइन के कितना अमाउंट? 6x रुपीज। अब इनका सम क्वेश्चन में क्या कह रखा है? इनका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसका सम? 5 रुपीज के कोइन का सम, अमाउंट ऑफ 2 रुपीज के कोइन का सम, दोनों का सम कितना गिवन है? 77। तो क्या लिखोगे? 5x प्लस 6x बराबर 77। तो 11x बराबर 77। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 77 अपॉन 11 इक्वल टू 7। कितना आ गया x की वैल्यू? 7। अब हमसे पूछ रहा है कितने कोइन थे, कितने कोइन थे। तो देखो क्या लिखोगे आप, लिखोगे यहाँ पर 5 रुपी कोइन। कितना माना आपने 5 रुपी कोइन को? x माना। x कितना आ रहा है? 7 कोइन। और 2 रुपी कोइन 3x, तो 3 इंटू 7 कितना आ गया? 21 कोइंस। आ गई बात समझ में? कितने कितने कोइन आ गए? 7 और 21। आ गई बात समझ में सबको? अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है,
पढ़ने के बाद उसको समझना है। डेली के 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं करने। तीसरे में दिमाग नहीं लगाना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व मैं कराऊंगा। बस आपको लेक्चर जब स्टार्ट करो तो सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़ना है, उसको समझना है। हो सके जैसे कॉइन वाला क्वेश्चन था, इसको अपने ऊपर एजम्पशन कर लो कि हाँ मेरे पास ना 77 रुपीज़ हैं, है ना, मेरे पास 5 रुपए के तो इतने कॉइन हैं और 2 रुपए के इतने कॉइन हैं, जोड़ो बैठ के घर पे, आंसर यही आएगा। तो परेशान मत होना कि भाई वर्ड प्रॉब्लम है मेरे समझ में नहीं आ रही, उसको बार बार देखो लेक्चर को, उसको समझो। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी टिपिकल होती है, थोड़ी टफ होती है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। आ गई बात समझ में? ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। फिर भी कोई डाउट आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे।